हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म यूपीएसआई डिकोड। तो आज हम बात करेंगे पहले दो से जो तीन अपडेट्स आई हैं। एक अपडेट जो है वो यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड है और जो दो अपडेट्स हैं वो हमारी यूपीएसआई से रिलेटेड है। पहले हम दोनों को डिस्कस करेंगे, देन हम फिर मूव करेंगे जो हमारे आज के टारगेट है, जो कि हमारा 90 डेज चैलेंज है, सिलेबस कंप्लीट चैलेंज। उसका जो डे है आज है हमारा डे 19 के जो है टारगेट डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले इन अपडेट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उन कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। और दूसरी जो अपडेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है यूपीएसआई एग्जाम से रिलेटेड। जो यूपीएसआई से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो एक तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड है और दूसरी जो है वो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है कि एग्जाम डेट क्या होने वाली है। तो वो डिटेल में डिस्कस करें। तो जो हमारी अपडेट्स हैं पहले उनके बारे में जानेंगे, देन हम फिर मूव करेंगे जो हमारे आज के टारगेट्स हैं यूपीएसआई के लिए, जो कि हमारा डेली टारगेट सीरीज चल रही है हमारी यूपीएसआई के लिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से अपडेट आई है। इसमें लिखा है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की विज्ञप्ति सूचना संख्या। उसके बाद में लिखा है कि 12 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 11 सितंबर तक ये जो है फॉर्म फिल करने के लिए उन्होंने डेट दी थी। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 12 सितंबर से 6 बजे से और 15 सितंबर 6 बजे तक इन्होंने जो है मॉडिफिकेशन के लिए विंडो ओपन की थी। उसमें इन्होंने फ़ी विंडो भी ओपन कर दी थी कि जिनकी फ़ी रह गई थी वो भी अपनी फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भर्ती बोर्ड शुल्क भुगतान में आई तकनीकी समस्याओं के निवारण की सुविधा प्रदान की गई, जिसमें 3499 अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक अपना शुल्क भुगतान करते हुए आवेदन पत्र जमा किए गए। तो जो इन्होंने विंडो ओपन की थी 12 से 15 सितंबर की, उसमें जो फ़ी डिपॉजिट की है वो की है 3499 कैंडिडेट की, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था बट उनकी फ़ी रह गई थी। उसके बाद नीचे मूव करेंगे आप। निर्धारित अंतिम तिथि 11/9/2025 तक बोर्ड को 15,72,261। तो बेसिकली वो 16 लाख जो थे ना, 16.5 लाख नहीं है। अब भर्ती बोर्ड ने बोला है कि वो 15,72,000 प्लस जो है फॉर्म फिल हुए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है एट द एंड, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे 1 लाख से 50,000 से, ठीक है। कंपटीशन जितना भी है वो देखा जाएगा, बाकी एग्ज़ाम के लेवल पे डिपेंड करेगा। इसको इतना कंसिडर नहीं करना है, ना इसको इतना सीरियसली लेना है कि भाई 16 लाख है, 15 लाख है, 14 लाख है। अब जो है वो है, अपन को पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगाने, डेट्स इट, यही हमारा हाथ में है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ना तो इसको हम कम कर सकते हैं ना हम ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमारा हाथ में चीज़ है ना, हम उसको ही कर सकते हैं और हमें वही करना है सिर्फ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, इसके बारे में जानना जरूरी है। देखो, उक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा के आयोजन की तिथि से 4 सप्ताह पूर्व अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा सूचना प्रदान की जाएगी। इट मीन्स आपका ये हुआ कि जब एग्ज़ाम डेट से सिर्फ आपको 1 महीना पहले ही बताया जाएगा, कि आपको एग्ज़ाम डेट से 1 महीना पहले ही पता चलेगा कि आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि अगर एग्ज़ाम दिसंबर में है तो भर्ती बोर्ड अब बता देगा। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ तो आपको नवंबर में पता चलेगा। अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी में हुआ तो आपको दिसंबर में पता चलेगा। अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर में हुआ तो आपको अक्टूबर में पता चलेगा। तो आपको इससे पहले पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है अच्छे से, क्योंकि जब ये डेट आएगी ना उसके बाद देखोगे आप ना, पैनिक बटन ऑन हो जाएगा आपका और प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है। तो आपको इससे पहले पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। एटलीस्ट एक बार तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाए, तब से नोटिस आए। नोटिस जब आएगा उसके बाद आपके पास जो टाइम रहेगा ना, उसमें आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हो, या तो रिवीजन कर सकते हो या फिर आप जो है मॉक लगा सकते हो। अगर आप वहाँ पे पढ़ने बैठोगे ना कि कुछ नया पढ़ लो, तो न्यू तो वहाँ पे पढ़ा नहीं जाएगा। अगर पढ़ोगे तो वो ना तो वो रिकॉल होगा आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये है, 1 महीना पहले तो यही होता है कि भाई रिवीजन करेंगे अपन और फिर मॉक लगाएंगे। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए, हम जल्दी से जल्दी सिलेबस अपना कंप्लीट कर लें। और आप हमारा जो 90 डेज चैलेंज है, जैसे आप जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डेली टारगेट्स देते हैं, उसके साथ में जो उससे रिलेटेड पीडीएफ्स होती है वो भी अपलोड की जाती है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होती है, प्लस करंट अफेयर अपडेट्स जो होती हैं हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और उसमें जो हमारा 90 डेज चैलेंज है, हम मूल विधि भी कवर कर रहे हैं। तो आज तो मूल विधि का लेक्चर नहीं होगा, हमें एक बार में जो मोटर व्हीकल एक्ट चल रहा है हम इसको एक बार में कंप्लीट करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे मोटर व्हीकल एक्ट को। अब जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो है कांस्टेबल के फॉर्म से रिलेटेड, की कांस्टेबल के जो फॉर्म है नोटिफिकेशन है वो कब आएंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं भर्ती बोर्ड ने कैलेंडर इशू किया है, और ये वाला जो है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएससी की जो नोटिफिकेशन है, इसमें जो टोटल पोस्ट होंगी वो 22,605 होंगी,
और इसकी जो नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति जो है, वो नवंबर 2025 में आएगी। तो नवंबर में अब इसकी नोटिफिकेशन आएगी। ऑब्वियसली बात है, जब इसकी नोटिफिकेशन आए तो उसके आसपास आपका एग्ज़ाम डेट का भी कुछ इन्फॉर्मेशन और आ जाए कि कब से आपका एग्ज़ाम है। तो ये जो अपडेट थी, जो भी वेट कर रहे हैं कैंडिडेट, जो भी यूपी कांस्टेबल का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए है, वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अब मूव करते हैं जो हमारे डेली टारगेट सीरीज है उसके टारगेट्स के बारे में। तो जैसे आप जानते हैं, हमारे 90 डेज चैलेंज और आज हमारे डे 19 है, और हमारे पास अब जो बचे हैं 71 डेज बचे हैं, जिसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है विद PYQ। सिलेबस के साथ में PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQ करोगे सिलेबस के साथ में ना, तो जब आप PYQ करोगे तो आपको वो, एक तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, दूसरा वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको आ जाएगी। अगर कोई टॉपिक पर्टिकुलरली आप पढ़ोगे ना और आपने PYQ देखे हुए हैं, तो जब वो टॉपिक पढ़ोगे तो आप एक्टिवली रिकॉल करोगे कि यार ये ना ऐसे क्वेश्चन पूछा था इस पर, तो मेरे को इस तरह से इस चीज़ को कवर करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको PYQ से ही आएगी। तो आज के टारगेट पहले मूल विधि में देख लेते हैं। मूल विधि में अपन को क्या करना है, जैसे हमारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 चल रहा है, इसकी जो धाराएं हैं, सेक्शन है, 112 के साथ में 183 करनी है, 113 करनी है, 114 करनी है, 116 करनी है। इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो इसकी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली भी सर्च करेंगे @UPSI Decode, तो भी आप कनेक्ट कर लोगे। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इसकी जो है नोट्स की फ़ोटो भेज दूंगा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो वहाँ से कर लेना। देन मूव करते हैं हिंदी व्याकरण में करेंगे व्यंजन संधि, बचा हुआ पोर्शन, और उसके बाद में करेंगे विसर्ग संधि। और आज संधि पूरी कर लेनी है विद PYQ भी लगाने हैं इनके, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिटरेचर में करेंगे आप रामेश्वर शुरू का अचल, नगेंद्र शर्मा, RC प्रसाद सिंह, हंस कुमार तिवारी, गोपाल सिंह नेपाली, शंभुनाथ सिंह, शिवपाल सिंह, देवराज दिनेश। ये सारी जो है इम्पोर्टेंट जो लेखक है हमारे, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF जो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा इनकी रचनाओं की, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। डायरेक्टली सर्च कर लेना, या तो @UPSI Decode, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा पॉलिटी संविधान, इसमें करेंगे राज्यसभा प्लस लोकसभा, उसके बाद में PYQs मस्ट। PYQs आप कांस्टेबल SI पॉलिटी के लगा लो UPSS के, बाकी ही सब्जेक्ट मत लगाना, क्योंकि पॉलिटिक्स में अच्छे लेवल की आती है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पॉलिटी से आते हैं। यूपी में रामसर आदर भूमि स्थल, यूपी में कृषि, PDF इसके पहले भी दी थी मैंने, आज फिर अपलोड करा दूंगा, एंड तो वहाँ से PDF से कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको PDF, ठीक है। मूव करते हैं स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके में करना है खेल और उसमें खिलाड़ी की संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन के चांसेस होते हैं, तो ये कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स के 40 क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें करना है टाइम एंड वर्क प्लस PYQs, कंप्लीट नहीं करना है। इसके जितने भी टाइप है ये हम कवर करेंगे 3 डेज में, ठीक है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके सारे टाइप्स कवर करने हैं, और इसमें काफ़ी टाइप्स हैं, तो सारे टाइप्स कवर करेंगे, 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज हम PYQ भी करने हैं। PYQ जो हम कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी करेंगे और SI के भी करेंगे, तो दोनों के PYQ करने हैं हमें। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट रीजनिंग में करेंगे नंबर एनालॉजी विद PYQs, और PYQs हमारे यूपी कांस्टेबल प्लस SI दोनों के हमें लगाने हैं, ठीक है। ये हमारा टारगेट्स हो गए। बाकी लेक्चर की PDF के लिए आपको जैसे मैंने बोला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस कोड को स्कैन करेंगे तो भी कनेक्ट कर लेंगे, डायरेक्टली भी ऐसे सर्च कर सकते हैं @UPSI Decode। बाकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू। तो आई होप जो अपडेट्स थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी, एंड जो हमारे टारगेट्स हैं वो भी आपने देख लिए होंगे। और जो आज हमारा डे है वो है डे 19, तो डे 19 के टारगेट्स हैं हमारे। जो किसी का बैकलॉग है तो बैकलॉग भी कवर कर लेना आज अपना। तो ये अपडेट्स थी, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू न्यू अवर प्लेटफॉर्म जस्ट डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर में टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए फॉर अपकमिंग वीडियो एंड अपकमिंग अपडेट। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कुछ क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस। जय हिंद, जय भारत।